चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाली है। आखिरी क्लास का एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ बेटा, पिछले क्लास से थोड़ा सा रिलेट कर दूँ ताकि तुमको समझ में आने लगे। देखो ये जो चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछली क्लास में एक छोटी सी चीज़ मैंने पढ़ाई थी, उसको अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लो तो तुम्हें चीज़ें आने लगेंगी। ज़्यादा पढ़ा दी थी, ठीक है चलो। देखो बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तीन तरीके का बॉन्ड होता है। हम लोग वो तीसरे तरीके के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे इस बॉन्ड के लिए। ठीक है, हमारी आपकी पूरी क्लास जो है इसी बॉन्ड के लिए है। चलिए पिछली क्लासेस में हम लोग, अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडिशन कंपाउंड, एक डबल सॉल्ट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अब एक बात समझिए, अभी देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझो, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और पानी है, तीनों चीजों का मिश्रण है। हाँ, तीनों चीजें एक साथ आए, हालांकि ये फिक्स अमाउंट में आया है। ऐसा नहीं कि कभी मैग्नीशियम क्लोराइड एक लिखा है तो कुछ देर के बाद दो लिख जाएगा, फिक्स है। और इधर आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि KF4FeCN का होल 6। जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला, ये टूटा 4 पोटेशियम आयन में और FeCN होल 6 4 माइनस में। ना तो ये साइनाइड आयन में टूटा, ना तो ये आयरन में टूटा। ठीक है, इसका मतलब ना तो ये आयरन का टेस्ट देगा, ना ही ये साइनाइड का टेस्ट देगा। ये एक अलग से कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे आपने इसको पानी में डाला तो ये टूट गया पोटेशियम आयन में, क्लोराइड आयन में, मैग्नीशियम आयन में, क्लोराइड आयन में और पानी। पानी अलग हो गया, पानी में ही डाला तो पानी, हाँ पानी पानी हो जाएगा, उस पर ध्यान ना दे। तो ये देखो, ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर, डब्बे के अंदर पोटेशियम भी है, डब्बे के अंदर मैग्नीशियम भी है, डब्बे के अंदर क्लोरीन भी है। लेकिन यहाँ डब्बे के अंदर क्या आयरन अलग से है? देखो ये एक साथ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग से है क्या? नहीं है। साइनाइड अलग से है? नहीं है। तो ये ना तो आयरन का टेस्ट देगा ना तो साइनाइड का टेस्ट देगा, लेकिन ये देगा ऐसी चीज जो पानी के अंदर आयोनाइज हो जाए, इनको डबल सॉल्ट कहते हैं, और जो नहीं हो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको आनी चाहिए इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। अब देखो ये जो आयरन है, जैसे K4Fe और CN और होल 6, मेरी बात को समझिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। पक्का मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोग ये बोलोगे क्लास खत्म होते होते कि सर एक ही फीस में इतना कुछ बता दिए। हाँ, अब देखो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, तो कहेंगे सर 1 होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसके लिए आर्गन बनना आसान है, या जो है आप कह सकते हैं क्रिप्टॉन बनना आसान है। आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। कल एक चीज सिखाई थी छोटी सी, कभी भी कोई चीज फंसे तो क्या करो, पोटेशियम यहाँ पे है तो इसके जस्ट ऊपर आर्गन है और इसके नीचे की नोबेल गैस है क्रिप्टॉन। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, हाँ। इसके बाद क्या आएगा? SCTIVCRMnFeCO NiCuZn। हाँ हाँ, पूरा मैं बता सकता हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल बता सकता हूँ। हाँ, आपको भी आएगी। अभी आपको जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोग भी सबको पढ़ा रहेंगे। बगल में प्रश्नोत्तर 2। हाँ, ये मंदिर के बगल में, हाँ, फूल वाले की दुकान के ऊपर। ठीक है, हाँ।
चलिए यहाँ पर बात समझिए। यहाँ पर बात समझिए, मैंने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैं ये सिखा रहा हूँ। अब देखो बेटा, जो Cn है इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप 1 है, जो ग्रुप नंबर होता है जनरली वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी क्या है तो कहेंगे 1। अच्छा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्या किया है? तभी तो Li+ बना या K+ बना या Na+ बना। K+ की बात करो। मेटल हमेशा, अच्छा ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। पीरियोडिक टेबल में जितना सेंटर से लेफ्ट की तरफ आओगे मेटालिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्या करने की? लूज करने के लिए। तो ये जितना ज्यादा इधर आओगे उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता बढ़ेगी। सिंपल सी बात को समझते जाइए। तो इसकी बहुत ज्यादा है, ये तुरंत आयनाइज हो जाता है। तो ये भैया ये बन गया पोटेशियम आयन। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी? कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज किया? तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। क्या हो जाएगी? +1। अब यहाँ पर देखिए कितने पोटेशियम है? 4। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये 4K+ टूटेगा ना, प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस आएगा ना, 4 माइनस आएगा ना। बात समझ आई? अरे भैया कोई भी चीज तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो ये 4+ आएगा, तो इसके ऊपर 4 माइनस ही आएगा ना। लेकिन इस पूरे स्फीयर के ऊपर नेट नेगेटिव 4 - 4 है ना। अब मेरी बात को समझिएगा। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं? 9, 10, 11, 12 थोड़ा सा 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा 11th में पढ़ा होगा। अब उसी 11th की बात को याद करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FeCN का होल 6 4 माइनस, इस बात का ये मतलब है कि Fe + 6CN इज इक्वल टू -4। यही तो बात हुई इसका, इस बात का यही मतलब है। इस पूरे स्पीशीज को जो है आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर क्योंकि साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो -1, तो 6 × -1 प्लस Fe इज इक्वल टू -4। मेरी बात को समझिए आप। तो Fe इज इक्वल टू -4 प्लस 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 का ये -6 होगा। Fe -6 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू -4 हो जाएगा ना। तो Fe इज इक्वल टू -4, और जब ये यहाँ से इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, साइन बदल जाता है ना। तो इसका नेट चार्ज कितना आएगा तो कहेंगे +2। कितना आएगा? बड़े वाले का साइन होता है हमेशा +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2 आ गई। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। अब जरा यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर +4 + 2 कितना नेट कितना तो कहेंगे +6। और ये देखो -6 -1 -1 × 6 इज -6 -6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कंपाउंड जो है न्यूट्रल नहीं है क्या? कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? आयन न्यूट्रल नहीं होता है लेकिन कंपाउंड न्यूट्रल होता है। मैंने दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? इस बात को समझ पाए? ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। क्या है? तो सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ा दी मैंने, यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। और यहाँ पर जितने लिगेंड्स लगे, इसको लिगेंड कहते हैं, साइनाइड को क्या कहेंगे? लिगेंड। ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। कितनी आ गई? 6। ठीक है। अब ये कैसे आई? जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये आती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर
ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। अभी देखो मोनोडेंटेट है, एक निगेटिव आयन है ना, तो एक बार में साइनाइड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? साइनाइड आयन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? एक। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 1। और कितने हैं ये? 6। 6 into 1 is 6 into 1 is 7। नहीं बायो बेटा, इतनी तो बायो वालों की बेइज्जती नहीं कराओ। आर्ट से प्लस भी कर लोगी। तुम कहाँ से प्लस कर ले रही हो? मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ बेटा। एक बार जा करके सब्जेक्ट चेक करना, बायो था कि आर्ट। होम साइंस तो नहीं ले लिया, ठीक है? जैसे तुम हो, हमें लगता नहीं खाना वाना बना पाती होगी। बना लेती होम साइंस। चलिए बात समझिए, मजाक नहीं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। तो ये 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। वार्नर साहब ने 2 ही बात बोली थी जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कल की क्लास में। आज मैं थोड़ा सा जल्दी से रिलेट कर रहा हूँ, अब सबको सब कुछ आ गया। अब सारे बच्चे एक बराबर की नॉलेज रखते हैं, ठीक है? जल्दी चले। यहां तक की बात आ गई। प्राइमरी वैलेंसी पढ़ा दिया और सेकेंडरी वैलेंसी। देखो क्या मैंने प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंटर मेटल के पास पढ़ाया था। अब आज हम लोग यहां से पढ़ने वाले थे। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। चलिए अब इस बात को देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये एनसीईआरटी में दिया है और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसको देखते नहीं है। अगर आपके पास क्लास 12 एनसीईआरटी हो, नहीं हो तो केबिन में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे ये दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के एक चार्ट है पूरा। एनसीईआरटी ने एक कंपाउंड रखा और उसमें इसने बनाया COCl3.6 अमोनिया। यहाँ किसी भी तरीके का इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड के मोल्स इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो उन्होंने एक चीज देखा, बहुत अच्छी चीज है। जब उन्होंने ये इसको पानी, इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड डाला, क्या डाला? तो उन्होंने क्या पाया कि 3 मोल सिल्वर क्लोराइड, उनको टोटल नंबर ऑफ आयन वहां पे जितनी देखने को, वहां पर आपको क्या देखने को मिला कि 3 मोल सिल्वर क्लोराइड देखने को मिला। मतलब इसको उन्होंने एक इसी में सिल्वर डाल दिया। क्या डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट। क्या डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट। और जब इन्होंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, क्या व्हाइट व्हाइट पे दिख तो रहा है ना? हाँ। जब इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो इनको ऐसा देखने को मिला कि 3 मोल सिल्वर क्लोराइड मिले। कितने मिले? 3 मोल। कुछ समय के बाद उन्होंने जब ये फिर से रिएक्शन कराई तो उनको 2 मोल सिल्वर क्लोराइड देखने को मिले। 2 मोल सिल्वर क्लोराइड देखने को मिले और इस वाले केस में उनको 1 मोल सिल्वर क्लोराइड देखने को मिला। और इस वाले केस में कोई सिल्वर क्लोराइड नहीं था। चलो अब समझो इस बात को। इसी चीज को तो पढ़ाने आए, इसी की फीस ले रहे बेटा, ठीक है? बात समझ में आई? अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। बात क्या है, बात को समझ जाओगे तो इसका मतलब CO, इसके बारे में सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे बताओ। नहीं, यही सीख लो, यही सीख लो। पहले वाले को सिखा रहा हूँ। जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा कलर ले ले? रेड, ब्लैक ले लेते हैं, मेरा कलर, ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कलर से कुछ होता है क्या? विजिबिलिटी में बस असर होता है। रात में मेरे दांत दिखते हैं, ठीक है? हाँ, तुमको बड़ा मजा आ रहा है बेटा, ठीक है? और यहाँ पर
Cl3 कितना है? अब जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला तो यहां पर देखने को मिला CO। देखो दिमाग होना चाहिए, जब क्लोरीन होगा तभी तो सिल्वर क्लोर से रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से। अगर सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन होगा तभी तो रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन तभी सॉल्यूशन के अंदर हो सकता है जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो। हाँ, आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो यहाँ पर जो बना वो बना कुछ इस तरीके का 3 प्लस 3Cl माइनस, यही तो बना। हकीकत तो यही है कि जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था तो पानी में डालते ही अलग हो गया। जैसे याद करो, तुम लोगों ने देखा था K4FeCl का होल सेट, तो जैसे ही आपने इसको पानी में डाला था तो ये 4 पोटेशियम आयन में टूट गया था। डब्बे के बाहर ही चीज तो आयन बनेगी, डब्बे के अंदर वाला तो वैसे का वैसे ही था, है ना? डब्बे के अंदर वाला बाहर नहीं आया था, लेकिन इस डब्बे के बाहर वाली चीज ही आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट थी। इसी तरीके से यहां पर भी ये क्योंकि ये कैटायन है तो ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड पे कैटायन होता है, राइट साइड पे एनायन होता है। तो जब ये क्लोरीन, इसका मतलब डब्बे के बाहर था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, तभी तो आप पानी में डालते ही अलग हो गया। समझ में आया कुछ? ये बात समझ में आई? जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर की कोई भी चीज पानी में डालने के बाद भी अलग नहीं होती, तो इस बॉक्स के बाहर क्लोरीन रहा होगा। यहां पर देखो, ये स्ट्रक्चर था, इस बॉक्स के बाहर पोटेशियम था ना, तो जैसे ही तुमने इसको पानी के अंदर डाला तो जितने पोटेशियम थे अलग हो गए, हुआ कि नहीं? 4 पोटेशियम आयन, और बचा हुआ क्या बन गया? आयनायन बन गया। इसी तरीके से यहां पर क्लोरीन इस डब्बे के बाहर है, क्लोरीन नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा कैटायन बनाएगा कि एनायन? क्या बनाएगा? एनायन। नॉन मेटल है बेटा। से पीरियोडिक टेबल में अरे मेरे भाई, सेंटर से राइट साइड जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लिया है तभी तो निगेटिव हुआ, है ना? चलिए यहां समझिए, इस डब्बे के बाहर था, अलग हो गया, और इसी के साथ सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्ट कर दिया। किसने रिएक्ट कर दिया? तो ये क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड। और यही सिल्वर क्लोराइड, कितना क्लोरीन है तो कितना सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया होगा, तो कितना ये बनेगा? आया समझ में? यस आया? अरे हाँ या ना? 3 क्लोरीन है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो 3 सिल्वर है Ag, एक सिल्वर एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? AgCl। तो 3 सिल्वर 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 AgCl बनेगा कि नहीं? आया? नोट कर लीजिए, इस चार्ट को बनाते रहिए साथ साथ। इस डायग्राम, इसको आप लोग क्या मैं रब कर दूं? आ तो गया आप लोगों को, वीडियो में से देख के बना लेना, ठीक है? ये वाला तुम लोग बना सकते हो क्या? खुद से बना के देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के देखो। अच्छा देखो यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। मुझे अगर बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, कोबाल्ट, अच्छा यहाँ 5 अमोनिया 3 क्लोरीन है, और मुझे ये पता है कि 2 ही सिल्वर क्लोराइड बनने हैं, इसका मतलब डब्बे के बाहर कितना रखूं? 2। तो मैंने क्या बनाया? CONH3 का होल 5, एक रखा Cl और 2 Cl मैंने बाहर कर दिया। कितना कर दिया बाहर? हो गया। अच्छा देखो, इसी अब जब मैंने इसको पानी में डाला, किसमें डाला, तो ये टूट जाएगा यहीं से, तो जितना ही निगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो 2Cl माइनस टूटेगा, तो ये डब्बे के ऊपर कितना चार्ज आएगा?
जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, तभी तो जीरो आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा, कितना निगेटिव है, तो पॉजिटिव कितना होना चाहिए, 2 पॉजिटिव, तभी तो 2 निगेटिव मिला होगा तो नेट जीरो होगा। तो ये बनेगा CONH3 का होल 5 Cl और 2 पॉजिटिव आया। Cl2 लिख लेना वहां पे। नीचे वाली लाइन और क्या, ये तो लिखना ही है। लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ए मेटल कैन वेरी। प्राइमरी वैलेंसी किसी भी मेटल की वेरी कर सकती है। जैसे आयरन की प्राइमरी वैलेंसी के +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, लेकिन अरे एक एग्जांपल क्या देखना है, यही देख लो, यही देख लो। अब देखो देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला ग्राफ, ये देखो मैं यही दिखा दे रहा हूं। लिखा हुआ है CONH3 का होल 5 Cl और +2। क्या मैं इसको ऐसे मान लूं +2? और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। कितना होता है, -1। तो क्लोरीन का लिख देंगे -1। और 5 अमोनिया है, अमोनिया का नेट चार्ज 0 होता है, तो 5 × 0, ठीक है, ठीक है। और सिल्वर का हमको पता नहीं, अरे कोबाल्ट है, सिल्वर नहीं है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। बात समझ में आ रही है, ये आया कोबाल्ट। इसका हमको पता नहीं है क्या है इसके ऊपर चार्ज। अमोनिया का चार्ज हमको पता है कि 0 होता है, तो 5 है, 5 × 0। और क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कभी सुना है HCl? HCl सुना है कि नहीं? थोड़े हो गए कभी H+ और Cl- में आएगा ना, तो जितना निगेटिव चार्ज है वही तो इसकी वैलेंसी है। कितनी है, और कितना, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया इसका डायरेक्टली। = कितना चार्ज है, तो यहाँ लिखा है कि नहीं, = +2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे CO, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मैं -1 लिख दूं, अरे +1 माइनस, हाँ आएगा, = +2 आएगा। तो CO = +2। अच्छा ये इधर से -1 यहाँ से निकल के इधर जाएगा, तो +1 हो जाएगा। आ रहा है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं साइन बदल जाता है, तो कितना चार्ज आ जाएगा, +3 आएगा कि नहीं आएगा। कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। अच्छा इसी के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे अभी तुम लोग, वहां पे किए थे CONH3 का होल 5 और 3 Cl लिख दिया, यही था ना। तो यहाँ पर -3 हुआ होगा ना, यहाँ पर +3 हुआ होगा। CONH3 का होल 5 +3 रहा होगा ना। एक ही सब्जेक्ट में एक ही कॉपी मत बनाओ बेटा, ठीक है, अलग अलग कॉपी रखो। तो ये देखो CO प्लस अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है, यहाँ कितना था, तो यहाँ पे भी वही होगा ना, = +3। इधर देखो इधर, CO + 5 × 0 = +3। अच्छा ये खत्म भी कर दोगे तो CO = +3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वहां कितना आया, एक सेकंड, कुछ मिसिंग तो नहीं है। रुको देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की हम लोगों ने। CO -1 +3, चलो ठीक है, लकीली दोनों का सेम आया। अब तीसरा करते हैं, इसको करीब, यहाँ पर आंसर आया है 1। कितना आया है, तो आप क्या बना सकते हैं, तो हाँ CO और यहाँ पर Cl3 है, 4 अमोनिया है, NH3 का होल 4 Cl2 Cl बनेगा कि नहीं बनेगा,
अच्छा, डब्बे के बाहर कितने क्लोरीन है? तो कितने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा? एक। तो कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा? एक ही बनेगा ना। अरे मेरे भाई, ये क्लोराइड आयन है, ये एक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया तो ये कितना सिल्वर क्लोराइड बना? AgCl, एक ही तो बना। जितना क्लोरीन होगा उतना ही तो बनेगा। एक बना, यहाँ पे देखो एक बना है कि नहीं। अब मैं इसको सिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। CO प्लस 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, यही तो है। CO इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, +3 आया। चलिए, ठीक है। तो क्या लिख के आ रहा है? अब अभी भी बात प्रूफ नहीं हुई ना, मुझे लग रहा है नहीं हुई ना। अब प्रूफ कर दूं? ये तो इत्तेफाकन आ रहा है ना। इधर देखो, इधर -3 0 और नेट चार्ज कितना है इस पे? 0। तो जाहिर सी बात इसके ऊपर +3 आएगा। तो यहाँ पे लिखा है चलो कोई और क्वेश्चन देखेंगे तो वहां देखते हैं मैच करता है कि नहीं। देखो करके दिखाएं, हार नहीं माननी चाहिए। दिखाएं, K4, लो सॉल्व हो गया, डन। K4 FeCN का होल 6 और K3 FeCN का होल 6, लो सॉल्व कर लो। आ गया आंसर। यहाँ आएगा +2, यहाँ आएगा +3। दिखाओ, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। ऐसे तोड़ो +4 तो इसके ऊपर आ गया +4, आंसर चार्ज आ गया। -6 तो यहाँ पे देखो -6 + 4, ठीक है। अब तुमको -2 दिख रहा है, मुझे +2 दिख रहा है, क्योंकि साइन बदल जाएगा। दिखा दूं? दिखा दे रहा हूँ। कहाँ? साइड में। हाँ वही चीज ये ना। चलो इधर देखो, FeCN अभी देखते सिखा रहे, फिर धीरे धीरे भी सिखाएंगे, डरने का नहीं, ठीक है। तो ये हो गया Fe + 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 4 ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ Fe इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू +2। हाँ इधर आ जाइए। FeCN का होल 6 और 3 माइनस, है ना। लो सॉल्व हो गया। 3 माइनस मतलब -3 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 प्लस Fe, होगा कि नहीं होगा? इतनी तेज क्वेश्चन सॉल्व करिए तो मजा आता है। तो Fe इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3 आ गया। जो भैया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। एक चीज देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आ रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आ रहा है। तो दोनों जगह पर सेकेंडरी वैलेंसी सेम है लेकिन प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल हो गई। हाँ, तो जिंदगी आपको हराती है मगर हारने का नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको सिखाते हैं सर। ठीक है, अब एक एक करके सारे बच्चों को ये नोट करते जाइए मेरे साथ। सही लिखना है ना? हाँ बेटा, ठीक, हमको इससे मतलब है बस। ठीक है, तो यह देखो इधर, अनाहिता समझ में आ रहा है? महक तुम्हें समझ में आ रहा है? लाइव वाले बच्चों को आना चाहिए। नहीं, सब बोल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। सही क्लास में कोई नहीं बोल रहा था। क्यों आज सब डांट खाए हैं क्या?
ठीक है, कभी कभी सो तो नहीं गए, ये देखो बोल तो रहे बच्चे। ठीक है ठीक है। अब साइनाइड आयन की के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। क्या अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे? जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो Fe इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। नोट करें सर, यही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या बन जाती है, प्राइमरी वैलेंसी। मैं जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं प्राइमरी को 1 डिग्री लिखता हूँ, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखता हूँ, टर्शियरी को 3 डिग्री लिखता हूँ। चाहे मैं आईयूपीएससी पढ़ाऊं, चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊं, हर जगह पे यही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। चलिए इसी बात पर ये लीजिए K3 ये तो 3 हो गया, 4 पे ओके मात्रा हो गया। ठीक है, चलिए सुंदर बना दे रहे हैं, नोट करते जाइए। अरे ये भी लिखना है। और क्या, कंपैरिजन कैसे करोगे? ठीक, हो गया सर। K3FeCN6 नया एग्जांपल, यहाँ पर 3K प्लस FeCN6 3 माइनस बनेगा, मैंने टूटेगा ना उसी में, जैसे पिछला तोड़े थे। FeCN6 3 माइनस के बारे में ही हमको पढ़ना है, मैंने इसी को यहाँ पर बना दिया। अब कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ 4 था वहाँ वहाँ -3 कर दिया। बस नोट करें जल्दी से। तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी +3 आ गई, तो प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है कि नहीं, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों जगह सेम है, सेकेंडरी वैलेंसी सेम है। अब हो गया, अब सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जरूर नोट करें। चलिए, तो जो जस्ट पीछे रिएक्शन लिखवाई थी, जो पढ़ाया था आप लोगों को एक चार्ट में, उसी के बारे में थोड़ा सा लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वो बनाया था कि ये चार्ट? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये वाला अब इसी को करने जा रहे हैं। लिखिए, मतलब इस क्वेश्चन क्या था, 1 मोल CO Cl3.6 ammonia give 3 mole AgCl on addition of excess silver nitrate then formula of complex is, तो लिखेंगे CO, बना सकते हैं क्या, मैं बना सकता हूँ, Cl3 NH3 NH3 का होल 6 Cl3, यही होगा ना, यही होगा ना, अभी हम लोग ने किया था। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे ये टूटेगा, CO
NH3 का होल 6 +3 और +3Cl माइनस। और क्योंकि ये सारी रिएक्शन एक कंटेनर के अंदर हो रही है तो यहाँ पर मौजूद पहले से सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्सेस में है, कहाँ है? एक्सेस। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और 3 सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनाएगा। बात सही है कि नहीं? आप लोगों को अगर एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ाया गया होता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल तो और मज़ा आ गया। तब तो एक चीज़ और बता चुके होते इसमें कि जो है, चलो आगे पढ़ाएंगे, पहले पॉइंट लिख लो। एक्चुअली बेटा क्या होता, रीज़न मैं बता दे रहा हूँ क्या है कि चलिए चलिए आप क्या इसको लिख सकते हैं, लिखिए 1 मोल ऑफ CuCl3.5 moles of ammonia give 2 mole of silver chloride on addition of excess silver नाइट्रेट। तो क्या स्ट्रक्चर रहा होगा, CuNH3 का 5Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl2, यही रहा होगा। जब आप इसका ट्रीटमेंट सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे पानी के अंदर तो यहाँ पर अच्छा, आप लोग मुझसे ये बात पूछ सकते हैं कि सावंत ये नाइट्रेट आयन कहाँ गया होगा? हाँ, ये वाला सिल्वर तो यहाँ पर इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन में कर दिया, पार्टिसिपेट किया होगा, तो ये वाला नाइट्रेट जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? वाइट। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से? यस सर। इसमें कितने आयन बनेंगे? इसको अगर पानी में डालोगे तो कितने आयन बनेंगे? कितने आयन बनेंगे नंबर्स में? 3, 2 क्लोरीन और एक ये कॉम्प्लेक्स, एक कटायन 2 एनायन। कितने टाइप के आयन बनेंगे? 2, एक क्लोराइड आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। नंबर में 3 लेकिन टाइप में 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अक्सर, तो आप लोगों को आना चाहिए। क्या आगे बढ़ जाओ मैं? बिल्कुल। नोट हो गया? समझ आ रहा है? आ रहा है? गुड। चलिए लिखिए conductivity of complex is directly proportional to number of ions in aqueous solution. ठीक है, चलिए
एग्जाम्पल, बताइए इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी इसकी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इसकी, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए। और सेकेंडरी होगी 6 सेकेंडरी 6 होगी प्राइमरी बताएं प्राइमरी कितनी होगी, मुझे तो यहीं से दिख गया 3 + 3। पूछे कैसे, मैं आपको, अच्छा चलो ये आ गया आप लोगों को कि ये 6 होगी, कैसे दिखा दे रहे हैं। तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू या सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड, क्या कोई भी लिगेंड अपने सेंट्रल मेटल के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है वही क्या होती है इसकी। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा 1, और कितने हैं ये संख्या में 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो आंसर समझ में आया। अब बात आती है प्राइमरी वैलेंसी, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये यहां से टूट जाएगा, तो इस डब्बे के ऊपर +3 चार्ज रहेगा और यही बनेगा, होगा। अगर तुम इसको पानी में डालोगे, इसके अंदर पानी में डालोगे तो ये आयन में टूटेगा ना अपने, कैटायन हो रहा है ना, क्या टाइम हो रहा है बस कैटायन हो रहा है ना। अब इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो CONH3 का होल 6 इज इक्वल टू +3। हाँ ये तो है, जो जितना चार्ज यहाँ पे था उसी को इक्वल टू करके आगे ले दिया। तो ये हो गया CO +6 इंटू अमोनिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 इज इक्वल टू +3। जब तुम इसको और सॉल्व किए तो CO इज इक्वल टू +3 बचा कि नहीं बचा। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हमेशा विद साइन लिखते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हमेशा रोमन वैल्यू में लिखते हैं। 3 नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बताएं। खुद से कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे खुद से, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया, कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देखेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of, arrange the following complex in decreasing order of conductivity in equals
बताएं। सर पहले वाले की सेकेंडरी जो होगी वो 6 होगी। पूछा है कि कंडक्टिविटी बताना है, ठीक है। हाँ, जो पूछा जाए वो बताएं। सबकी ही 6 है बेटवा, दिखाएं। 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, और सब कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड है, सबकी डेंटिसिटी भी 1 है। तो वहां पे मत जाइए, अभी वो पार्ट हम आपको पढ़ाया ही नहीं है। सर 4 3 2 1 4 3 2 1 है, कहाँ मिस कर गई? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी जस्ट एक पॉइंट लिखवाया था, जब इसको तोड़ोगे तभी तो पता चलेगा। मुझे तो यहाँ से दिख रहा है 1 2 3 4। अरे कंडक्टिविटी होती किस वजह से? आयन की वजह से। तो जितने ज्यादा आयन बनेगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। हाँ, इसको पानी के अंदर तुम डाल दो, एग्जाम में ना उल्टा कर देना बेटा। यहाँ हम माफ कर सकते हैं, वहाँ हाँ, वहाँ गलती नहीं, गुस्ताखी होती है। हाँ गुनाह बन जाएगा तुम्हारे लिए, फिर उसकी सजा मिलेगी। हाँ, यहाँ तो गलती है। गुनाह देखो, गलती की सजा नहीं मिलती, माफी होती है, और गुनाह की सजा होती है। तो वो आपके लिए गुनाह ना बन जाए, इसलिए गलती कम करें। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसको पानी में डालते ही टूट जाएगा। इसको पानी में डालेंगे, यहाँ टूट जाएगा, डब्बे के पास टूट जाएगा। यहाँ कुछ है ही नहीं, टूटे कहाँ? हाँ, यहाँ पर जहाँ टूटेगा क्या? यहाँ तोड़ो, कुछ है? अकेले आदमी को कौन अलग कर सकता है? कह रहे सर क्या बता दिया मेरी जिंदगी। अभी आपको जिंदगी में साथ की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत है। तो 3 आयन ये और 1 आयन ये, 4 आयन। कितने आयन? 4 है ना, एक पूरा, एक कैटायन, 3 है ना आयन। हाँ, 1:3। इस उम्र में निब्बी को देख करके बिल्कुल विचलित ना होइएगा। हंसी आती है, मन में चल रहा हुआ काश नहीं चल रहा। अब देखो, जो चलना चलाना रहा करे वो फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि 2-3 महीने में सेटलमेंट हो जाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्च अप्रैल मई तक नहीं कुछ हुआ तो जून जुलाई अगस्त में एफर्ट करना ना करें, क्योंकि उसमें डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है और फिर वो आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपकी नहीं बेटा, मुझे सब पता है। मैं देख के यहाँ पे हर चीज़ देखी है भाई। यहाँ तो मैंने हर चीज़ देखी है। मैं इतने साल से परिसर चला रहा हूँ और मैंने हर तरीके के फेज देखे हैं। यहाँ पे अप्रैल वालों को भी देखा है, जुलाई वालों को भी देखा है, दीदी बताने वालों को भी देखा है। सर ये तो मेरी बहन है। हाँ, मतलब जब ऐसे बोलते हैं तो मन में हंसी आ रही होती है। घर की बहन नहीं संभल रही, बाहर बहन संभाल। तो ऐसी चीजों के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ पढ़ाई करें। माँ बाप ने आपको आपकी पढ़ाई के लिए पैसा दिया है, दूसरों की परवरिश के लिए नहीं। हाँ, बच्चे दूसरों को परवरिश करने में लगा देते हैं। हाँ चलो तुम थक गए होगे, चलो तुमको जूस पिला लाए। ये सब नहीं, यहाँ पे ये सब ना करें। सेंटर के बाहर वहाँ भी ना करें। अच्छा, माँ बाप बेचारे इतनी मेहनत से पैसा देते हैं, हाँ, अकेले खुद जूस पिए। ठीक है, चले, मजाक नहीं, हकीकत है। यही एक एज है जहाँ पे संभल गए तो बन गए, नहीं संभले तो बिखरोगे। क्या कुछ करने के लिए बनना पड़ेगा। फिर जाके बीएससी करो, सीयू NH3। भाई इसमें क्या आयन बनेगा? इसमें कोई आयन बनेगा क्या? नहीं, तो इसलिए मैं वहां पे लिख ही नहीं रहा हूँ। हाँ, कोई आयन नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर कितना बना? 1:2, 1:1। यहाँ क्या ही लिखोगे, ठीक है। तो कितना बना? 1 1 2 3 4। तो ऊपर से नीचे सबसे ज्यादा आयन कहाँ? ऊपर, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे। तो 1 2 3 4।
आपको बताएं, जब मैं तैयारी करता था तो एक बार क्या था कि हम टेस्ट देने गए, तो अब घर से जो है गाड़ी से आ जाते थे कभी कभी टेस्ट वाले दिन। हाँ, तो मेरे बैच की जो है सबसे खूबसूरत लड़की, उसका नाम मुझे आज भी याद है, सुप्रिया खाड़का। हाँ, तो मेरे बैच की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसने मुझसे लिफ्ट ली अपनी हॉस्टल की तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है चलो। अब आप समझिए कि जहाँ जहाँ मैं टेस्ट दे रहा हूँ है, यही तो पागलपन है, यही तो मजा है जिंदगी का। हम बेटा जौनपुर से आए थे, हमें आशिकी करना होता तो हम कुछ कर ही ना पाते। हम गांव से आए थे इसलिए हम कुछ बन पाए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा ये सब चीज से ज्यादा बड़ी चीज थी मेडिकल कॉलेज, देखा ही नहीं था कभी। आप तो लखनऊ में आप तो टहल आते हो मेडिकल कॉलेज, हमने देखा ही नहीं था। मतलब मेरे सपने की इमेजिनेशन थी, फोन में फोटो देख लेते तो खुशी हो जाती थी। ये वाली जिंदगी जी हम लोग, तभी जो है वो प्यार था। तो हुआ क्या कि अब जो है घर वालों ने जस्ट पैसा दिया था तो जेब में हम बस, हाँ, तो जस्ट 1000 रुपये जेब में पड़े थे। सुप्रिया खाड़का गाड़ी पे थी और बगल में जेड स्क्वायर, मतलब जहाँ पे थे वहाँ पे सबसे अच्छा मॉल कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल था, बस 200 मीटर की दूरी पे जेड स्क्वायर। अब सुप्रिया खाड़का को भूख लग रही थी, उसने मुझसे सामने से ऑफर किया कि सावन चलो पिज्ज़ा खाने चलते हैं। और मैं घड़ी देखा 5 बज रहे थे, मेरा दिमाग खान सर की क्लास है, ठीक है, मेरे एक सर थे, उनका भी नाम खान, वो खान सर नहीं, मेरे एक बहुत बहुत प्यारे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, ठीक है, उन्होंने ही मुझे केमिस्ट्री सिखाई भी, पढ़ाई भी, बनाया भी। और उनकी क्लास थी, एक्स्ट्रा क्लास थी ऐसी संडे वाली, तो सर की क्लास थी 5 बजे और छुट्टी तो कोई भी मार सकता है, मैं भी मार सकता था भाई, पैसा भी, लड़की भी, गाड़ी भी। तो एक ही शब्द निकला था, आज तक याद आता है, एक ही शब्द निकला, नहीं मेरी क्लास है। इग्नोर नहीं, प्योरिटी, प्योरिटी, अपनी क्लास को लेकर के कितना प्योर थे। ये नहीं कि एटीट्यूड दिखा रहे, एटीट्यूड नहीं, प्योरिटी थी अपनी क्लास को लेकर के, नहीं मेरी क्लास है, और इतना दिमाग भी नहीं। हाँ, लड़की बैठी हुई है, बैग पीछे टांगा हूं मैं, आधे लड़के आज के टाइम पे तुम देखोगे लड़की बैठ जाए बैग आगे टांग लेते हैं। आप समझिए दिमाग कितना क्लियर था काम को लेकर के, लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें क्लियर थी कि क्या करना है, ये नहीं वो, आराम से इत्मीनान से, ऐसा नहीं ना रोड रेज ना कुछ, गाड़ी आराम से चला चला के, बैग पीछे टांग के, बीच में बिल्कुल डिस्टेंस, बिल्कुल कोई आशिकी का चक्कर नहीं, और चुपचाप से गए हैं। उसको वो इत्तेफाक से मिली थी, ऐसा नहीं था कि उसको लेके गए थे, इत्तेफाक से उसने बोला कि लेट हो रहा है तो चलो, तो मैं चला गया और दोबारा